बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपको जो अब तक की अपडेट है वो आपको देने जा रहा हूं, जिसको अब जो रात गुजरी है इसके अंदर शदीद तरीन हमला किया गया है। यानी कि मैं शदीद तरीन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर अतराफ से हमला था। जितनी भी पावर, जितनी भी सूबों के अंदर हार्डकोर फाइटर्स थे तालिबान के पास, उन्हें कंटिन्यूसली बुलाया जा रहा है और पंजशीर की तरफ भेजा जा रहा है। तो जितनी भी सड़कें हैं, अगर आप देखें तो जितनी भी सड़कें हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके ऊपर आपको ये जो आर्टिलरी है, टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स, इवन के फिजाई हमला भी हुआ है और जमीनी हमला भी हुआ है। लेकिन अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है पूरा पंजशीर के हमने इसको कैप्चर कर लिया है, ये नहीं हुई अनाउंसमेंट। हाँ, ये अनाउंसमेंट जरूर हुई है कि आज, यानी कि जिस टाइम आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि जुमे के दिन, आज या फिर कल, ये भी उन्होंने कह दिया कि आज या फिर कल जो है ये 100% काउंटर होगा। और उसके लिए ये है कि उन्होंने कहा है कि तकरीबन 60% जो है हम कैप्चर कर चुके हैं और वहां पर कोई मजामत अब ज़्यादा नहीं रही। लेकिन जो रिपोर्ट आप सुनना चाह रहे थे, जिसके लिए आपने कहा कि हम वेट कर रहे हैं, तो ऐसी खबर मैं आपको इस टाइम दे नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम ये हो चुका हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। इसको गैरत की जंग कहा गया। मैंने पढ़ा इसको, तो मैं देख रहा था, मुख्तलिफ लोगों को सुना, तो कहते हैं ये गैरत की जंग भी है दोनों के लिए, क्योंकि अहमद मसूद अपने जीते जी ऐसा नहीं कर सकता कि वो सरेंडर कर दे, असला रख दे और अपने आप को गिरफ्तारी दे दे। अहमद मसूद ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी हिस्ट्री में ऐसी चीज गुजरी नहीं है। उसके बाप ने ये नहीं किया था, बरतानी ने नहीं करवाया, रूस ने ये नहीं करवाया। तो 100 साल की हिस्ट्री में चूंकि नहीं हुआ, तो वो उसको समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा होता है, तो उसलिए उसने शराइत को छोड़ा। और अमरुल्लाह साले जो है वो एक पर्सनल रखता है मामला, उसके अंदर पर्सनल नफरत है उसको तालिबान से, तो वो कहता है कि मरना ही ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो मरने का मामला है, ये अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद का अपना जाती फैसला है। इसके अंदर तालिबान को मतलब ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश के बरक्स मामले हो रहे हैं। अहमद मसूद की जो दोस्तियां और यारियां या बैकअप था, वो कहते हैं कि जो उसका मेन फेस था वो फ्रांस था। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, आप रिपोर्ट दे सकते हैं, अवार्ड्स बाय फ्रांस, अहमद मसूद इज बीइंग यूज्ड बाय फ्रांस अगेंस्ट तालिबान्स, द मोर ही रिसीव्स अवार्ड्स द मोर ही विल बी यूज्ड, सोर्सेस। तो ये जो है कहते हैं वो मेन सोर्स, उसकी जो मेन जो पीछे हैं प्रोड्यूसर, वो इसके फ्रांस हैं। फ्रांस जो है वो सोर्स यूज करता है भारत की, और भारत जो है वो अटैच था अमरुल्लाह साले, जो कि खास मतलब उसको निकल जाना चाहिए था, वो चला जाता तो उसको बचत हो जाती, क्योंकि वो रॉ के लिए काम कर रहा था। लेकिन वो नहीं निकला और वो यहाँ पर पंजशेर में आ गया, और अहमद मसूद जो है उसको बैकअप सपोर्ट भी मेन फेस फ्रांस का है, मगर भारत की तरफ से उसको सपोर्ट मिल रही है। अब यहाँ पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि इस टाइम पोजीशन क्या है। तो पोजीशन यह है कि जो अहमद मसूद की जो टीम है, तो उसके नीचे जो कमांडर्स हैं, उसकी जो पूरी की पूरी हायरार्की है, वो पूरी की पूरी हायरार्की उड़ा दी गई है। यानी कि जो मेन कमांडर था, जो लीड कर रहा था, जिसको लड़ना था, जिसका जिंदा होना जरूरी था इस जंग को जीतने के लिए, जीतने का तो खैर कोई वजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल कह लीजिए लड़ने के लिए, तो टॉप कमांडर तो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसकी जो नीचे हायरार्की थी, पूरी जितनी भी टीम थी, वो तमाम की तमाम ना कि सिर्फ वो मर चुकी है, बल्कि अहमद मसूद की जो अपनी टीम है वो ये अनाउंस कर चुकी है तस्वीरों के साथ कि ये मर चुके हैं। और जो अपडेट आपके सामने आ रही होंगी वो कुछ ऐसी ही होंगी कि वन साइड ऑफ जनरल 3 was completely captured, the entrance gate of Panjshir was also captured, Dashtal district, dozens of insurgent has been killed and progress is still going on, रुका नहीं है। यानी कि उनके पास अब कोई रास्ता भागने का भी नहीं रहा। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने मेन गेट भी कैप्चर कर लिया है, तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, हमला आवर हो चुके हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, निकलने का रास्ता खत्म कर दिया गया है, एयर स्ट्राइक हो रही है। तो अब हमें समझ में ये जरूर नहीं आ रहा कि अहमद मसूद इस टाइम किस रास्ते से अपने आप को महफूज तस्वर कर रहे होंगे, या बातचीत तो हो सकती नहीं, क्योंकि वहां पर सारी लाइनें काट दी गई हैं। अब क्या कोई इंतज़ार है इस चीज़ का कि कोई एक जहाज़ आएगा, वो अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद को उड़ा के ले जाएगा, या इसके पास बैकिंग स्ट्रांग है, कोई इसके लिए लड़ने आ जाएगा, या फिर ये तस्वर किया जा रहा है कि इसके बाद छुपने की जगह बड़ी अच्छी है, छुपेगा तो कब तक छुपेगा, अगर बहुत अच्छी भी है तो
तो ये तमाम बातें कंफ्यूज तो करती हैं, मगर अगर हम तालिबान का वर्जन लें तो उनको यू कैन से, अगर आइडिया उनका लें तो 95% वो आज ये अनाउंस करना चाहते हैं कि पंजशीर फतह हो चुका है। मगर अगर इसमें रुकावट आती है तो तालिबान जो हैं वो टाइम लेंगे और वो कल ये ऐलान कर सकते हैं, लेकिन कल अगर ऐलान होगा तो तकरीबन 100% कल कांगर हो जाएगा। तालिबान को बहुत टाइम लग रहा है लोगों को समझाने में, बताने में, लेकिन जो भी सवाल करता है वो जवाब देते भरपूर हैं। ये मैं आपके लिए एक स्क्रिप्ट लाया हूं जो आप देख सकते हैं, जहां पर एक भारतीय एंकर उनसे पूछता है, मैं इसको तर्जुमा कर रहा हूं, कि वो कहता है कि जी आप लोगों ने सेफ्टी की भी श्योरिटी दी है एंड यू हैव अनाउंस ऑल्सो जनरल, आपने आम माफी की भी श्योरिटी दी है, मगर हम ये देख रहे हैं कि क्राउड ऑफ वन आर फ्लीइंग द कंट्री, व्हाई इज दैट सो। तो अगर सब कुछ है और आप लोग इतना अच्छा हो, आपका बिहेवियर इतना अच्छा है और लोग इसको ट्रस्ट करेंगे आप माफी के ऊपर, तो हम तो देख रहे हैं कि लोग तो जहाज के ऊपर बैठकर भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाज से लटकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तमाशा फिर क्यों है? तो जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि इफ द यूएस मेक्स एन अनाउंसमेंट, और अगर वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ये अनाउंस कर दे कि अब अगर कोई भी इंडियन, एनीबडी वांट्स टू रिलोकेट टू अमेरिका, अगर कोई भी अमेरिकन में जाना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाए, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट का हाल भी देख लेंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो एक जर्नल सी बात है कि दिल्ली एयरपोर्ट विद इन 3 आवर्स यू विल सी 100,000 ऑफ पीपल इंडियन विल टर्न अप देयर। तो वो कहते हैं कि अगर ये तो काबुल के अंदर तो यही हुआ है ना, उनका जिसने भागना है वो एयरपोर्ट आ जाए, तमाशा लग गया, क्योंकि अमेरिका जाना है, तो उससे हमारी माफी का या हमारे सलूक का या तालिबानों को लेने देना नहीं है। वो तो अगर आप कहीं पर भी नारा लगाएंगे तो 3 घंटे के अंदर तमाशा खड़ा हो सकता है, क्योंकि मगरबी ताकतें जो है तमाशा लगाने में माहिर है। बाकी मामलात के ऊपर हमारे अपडेट्स आती रहेंगी, कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही फतह की खबर आती है और कंफर्म होती है, पहले खबर आएगी तो हम रुक जाएंगे, पहले उसे कंफर्म करेंगे, जब तालिबान के ज़राए कंफर्म करेंगे और आलमी ज़राए कंफर्म करेंगे, फिर हम आपके सामने एक तफसीली वीडियो बनाकर इंशाल्लाह रख देंगे। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।